अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर में खैरियत से होंगे। जी, अब मुझे बताएं, कल तारीख थी 7 मई, तो आज क्या तारीख होगी। 7 के बाद क्या आता है। जी हाँ, 8। आज है 8 मई 2026। और दिन क्या है। शाबाश, आज है जुम्मा। और जुमे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। फ्राइडे। और अरबी में इसको क्या कहते हैं। यौमुल जुम्मा। और इस्लामी तारीख है 20 जुल्कद 1447 हिजरी। अब हम देखते हैं आज हमने क्या पढ़ना है। हमने क्या पढ़ा है, कल कौन सा हर्फ पढ़ा है। हमने कल पढ़ा है हर्फ हे। और हे से कौन से अल्फाज हैं जो हे से शुरू होते हैं। जी, हे हजाम, हे हवेली, हे हाजी, हे हशरात, हे हुक्का, बहुत खूब, हे होस। और जो ज़्यादा सारे हर्फ इकट्ठे हों एक जगह पर तो उनको हम क्या कहते हैं, हरूफ। बहुत खूब। क्या आपने हे से कुछ तलाश किया ऐसा। हलवा और कोई ऐसा लफ्ज़ जो आपको याद आ रहा हो। हिना, वाओ, बहुत खूब। हिना जो है वो मेहंदी होती है जो हम अपने हाथों पर लगाते हैं। और हिजाब, शाबाश। हमने हे से ही तमाम अल्फाज सीखे और हमने हे को भी लिखना सीखा। आज हम नया हर्फ सीखते हैं। अब हम देखते हैं एक नया हर्फ, नया दोस्त हमसे कौन मिलने आया है। क्या आप तैयार हैं नए हर्फ को मिलने को। जी हाँ, तो आए हम मिलते हैं नए हर्फ से। आज हमको मिलने आया है हर्फ खे। कौन सा हर्फ मिलने आया है हमें आज मिलने आया है हर्फ खे। खे के पास क्या कोई नुक्ता है। आपको कोई नुक्ता नजर आ रहा है खे के पास। जी हाँ, उसके पास है एक नुक्ता। और वो उसने कहाँ पर रखा हुआ है। उसने रखा हुआ है अपने सर पर। खे खे की आवाज क्या है, ख। तो इस तरह खे ने अपने सर पर कितने नुक्ते रखे हैं। क्या दो। नहीं, फिर कितने कितने नजर आ रहे हैं आपको। अपनी उंगलियां खोल के दिखाएं, आपको कितने नुक्ते नजर आ रहे हैं। ओ वाओ, शाबाश, आपको एक नुक्ता नजर आ रहा है। तो खे के पास कितने नुक्ते हैं, एक। तो क्या आप खे की कहानी सुनने को तैयार हैं। आए हम खे की कहानी सुनते हैं। आए अब हम खे की कहानी सुनते हैं। क्या आप मेरे साथ सुनेंगे खे की कहानी। बहुत खूब। अब हमारे पास है खे और उसके साथ है उसका दोस्त। कौन होगा उसका दोस्त। खरगोश आया है। कौन आया है उसका दोस्त। उसका दोस्त खरगोश आया है। और आज वो जंगल की सैर करने जा रहे हैं। क्या हम भी चलें इनके साथ जंगल की सैर करने। अब वो दोनों दोस्त जंगल की सैर करने के लिए गए। उन्होंने जब जंगल पहुंच गए तो वहाँ पर उन्होंने अपना एक खैमा लगाया इस तरह से। अब जब उन्होंने खैमा लगा लिया, अब वो दोनों इसमें आराम कर रहे थे। खैमा क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। जी, हम जब कहीं पे सफ़र करने जाते हैं दूर, जहाँ पर घर मौजूद नहीं होते, वहाँ पर हम कपड़े का इस तरह एक टेंट, उसको इंग्लिश में टेंट कहते हैं, तो बनाते हैं और उसमें रहते हैं। इस तरह खे और खरगोश ने एक खैमा लगाया
और आपको पता है जंगल में बहुत ज़्यादा खामोशी है थी, क्योंकि वहाँ पर तो कोई मौजूद ही नहीं था। खामोश भी जो है वो खे से शुरू होता है। अब खे ने अपने भाइयों को ख़त लिखा। खे ने क्या लिखा? खे ने ख़त लिखा। उसने अपने भाइयों को बताया कि अब वो जंगल खैरियत से पहुंच गया है। जी हाँ, जो खैरियत वर्ड है, अल्फाज लफ्ज़ है, वो भी खे से है। अब खरगोश को भूख लगी थी, तो खे ने उसको खाने को दी खुबानी। खुबानी क्या होती है? खुबानी मज़ेदार और मीठा फल। खरगोश ने खुबानी खाई और खे ने भी तो कुछ खाना था, उसको भी तो भूख लगी थी। तो उसने जब अपना बैग चेक किया तो उसके बैग में था खरबूजा। जी हाँ, फिर खे ने खरबूजा और खुबानी खरगोश और खे ने मिल के खाई। अब इस तरह खे को नींद आने लग पड़ी। जब इतनी खामोशी हो और पेट भर के हम खाना खा लें तो हमें नींद आती है। जी हाँ, तो इसी तरह खरगोश और खे को नींद आई और वो सो गए। जब वो गहरी नींद सो रहे थे तो उन्होंने लिए खराटे। क्या लिए? खराटे। और उनके मुंह से फिर आवाज़ निकल रही थी। खराटे भी जो लफ्ज़ है वो भी लफ्ज़ खे से शुरू होता है। अब खे ने लिए खराटे और उसने देखा एक ख्वाब। क्या आपको ख्वाब आता है रात को सोने के बाद? जी, अब खे ने देखा ख्वाब। और उसने क्या देखा हुआ ख्वाब? उसने ख्वाब में देखा खजाना। क्या देखा? खजाना। क्या आपको पता है खजाना क्या होता है? जी, जिसमें सोना और हीरे मौजूद हों। तो खे ने ख्वाब में देखा कि उसको जंगल में मिल गया है खजाना। अब खे और खरगोश, उसका जो दोस्त है, वो हंस के घर वापस आ गए। आज हमने खे से कौन कौन से अल्फाज पढ़े हैं, हम इसको दोहराएंगे। खे खा खरगोश, खे खा खुबानी, खे खा खैमा और खे खा ख्वाब, खे खा खराटे, खे खा खजाना, खे खा खत और खरबूजा। और खामोश भी जो है वो लफ्ज़ खे से शुरू होता है। अब मुझे बताएं, आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जब हमें बदबू आ रही हो तो हम उसको हवा में करते हैं तो कुछ खुशबू आना शुरू हो जाती है? जी, वो खुशबू है, वो भी खे से शुरू होती है। क्या आपके घर में खुशबू मौजूद है? चले अब अपनी खुशबू दिखाएं मुझे, सब अपनी खुशबू की बोतल्स दिखाएं, अपनी अपनी खुशबू की बोतलें दिखाएं मुझे। ये देखिए खुशबू, और मैंने हवा में। इस खुशबू को जब हम हवा में करते हैं तो वो भी किस लफ्ज़ से शुरू होती है खुशबू? जी, खुशबू लफ्ज़ जो है वो खे हर्फ से शुरू होता है। खे खुशबू। तो अब हम खे से एक सरगर्मी करेंगे। आप तैयार हैं मेरे साथ सरगर्मी करने के लिए? आए, अब हम खे से एक सरगर्मी से अंजाम देते हैं। जी बच्चों, हमने लेना है इस तरह का एक रंगीन कागज़। क्या आपके पास मौजूद है इस तरह का रंगीन कागज़? अब आपने उसको इस तरह इधर से मोड़ना है, उसके किनारों को आपस में मिलाना है। हम क्या बना रहे हैं, किसी को पता है हम क्या बना रहे हैं? फिर इसको खोलना है। सोचें हम क्या बना रहे हैं, हम क्या बना सकते हैं खे से? हम जो बना रहे हैं वो है, हमने अपने किसी प्यारे को कोई पैगाम भेजना हो तो हम इसके ज़रिए भेजते हैं। इसको क्या कहते हैं? जिसके ज़रिए हमने अपने प्यारे को पैगाम देना होता है वो है, कौन बताएगा मुझे? फिर उसका ये किनारा, इसको खोलने के बाद हमने उसका ये किनारा मोड़ा। इस तरह मोड़ने के बाद फिर दूसरा किनारे को इस तरह मोड़ेंगे। जी, अब हम इस तरफ से इसको ये दरमियान वाली लाइन तक इस तरह मोड़ देंगे।
इस तरह से। जी, बात मैं आपसे पूछ रही थी, किसी को याद आया जब हमने किसी को पैगाम भेजना हो तो हम किस तरह भेजते हैं? जी, हम भेजते हैं खत। आपको पता है अपने प्यारे को, किसी को जब हम उससे दूर रहते हों तो हमने कोई पैगाम देना हो, भेजना हो तो उसको उनको खत में भेजते हैं। अब हमने इस तरह इधर से भी इसको फोल्ड कर लिया है और फिर हम इसको नीचे से फोल्ड करेंगे इस जगह से, इतना कि वो यहाँ तक आ जाए। अच्छा, अब हमने इसको दरमियान से इतना मोड़ना है इस तरह से, और ये हिस्सा जो है जिसको हमने मोड़ा था इसको हम अंदर कर देंगे, इतना बिल्कुल अंदर। इस तरह से ये जब अंदर चला जाएगा तब इस तरह ये देखें, ये इसके अंदर जगह बन गई है। और ये अंदर से क्या है? ये अंदर से खाली है, क्योंकि अभी इसके अंदर ख़त नहीं है, ये ख़त का लिफाफा है। तो जो खाली लफ्ज़ है वो भी किससे शुरू होता है? वो भी खे से शुरू होता है। बहुत खूब। अब हम इसको ऊपर से इस तरह फोल्ड कर देंगे। करने के बाद ये क्या बन गया है? जी हाँ, ये बन गया है ख़त का लिफाफा इस तरह से। अब हम इसमें ख़त लिख के अपने किसी को दे सकते हैं, कि अपनी अम्मी को, अपने अब्बू को, अपने बहन भाई, अपने दोस्त को। तो आज हमने खे से बहुत ज़्यादा अल्फाज सीखे। इसी तरह आपने घर में भी खे की आवाज़ से अल्फाज सीखने हैं और खे को लिखने की भी मश्क, खे लिखने की भी मश्क करनी है आपने। और खे से अल्फाज जो आपको लगता है जो टीचर ने नहीं पढ़ाए वो आपने ढूंढने हैं। अब हम इसी ख़त के लिफाफे पर अपना खे लिखेंगे एक बार। आपने भी घर में खे लिखने की मश्क करनी है। करेंगे आप क्या? खे के ऊपर कितने नुक्ते थे? हाथ उठाएं, फिर मैं पूछूंगी। जी ज़ारून, आप बताएं खे के ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक। कितने नुक्ते हैं? क्या दो नहीं? जी नहीं, खे के ऊपर एक नुक्ता है। तो हमने आज खे का लिफाफा बनाया है जिसमें हम ख़त अपने प्यारों को भेज सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने क्या लिखने की मश्क की है? हमने खे लिखने की मश्क की है। और खे के ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक। खे के ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक। अब आपने खे के अल्फाज तलाश करने हैं और अपना ख्याल रखना है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए हर्फ के साथ। और आपने खे की पहचान भी करनी है और लिखना भी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।